तो जो पतंजलि योगपीठ का जो च्यवनप्राश है उसके अंदर अष्टवर्ग की 4 औषधियाँ पड़ी होती हैं और इसीलिए आज हमारा जो च्यवनप्राश है बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। और कितना काम करेगा, कितना लाभ करेगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज जब व्यावसायिक लाभ के लिए जो आयुर्वेद की परंपरा है उसको ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, उस समय पर श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि योगपीठ ने, दिव्य फार्मेसी ने, पतंजलि आयुर्वेद ने उन परंपराओं को जीवित रखने का प्रयत्न किया है। और जितने भी लोग उस परंपरा को जीवित रख रहे हैं, निश्चित रूप से मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ, उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग चाहे कितनी भी विपत्तियाँ आ जाए, कितनी भी परेशानी हो, कितना भी कष्ट हो, फिर उन विपत्तियों को परवाह न करते हुए आप अपनी जो ऋषि ऋण से उऋण होने का जो आपका मिशन है उस पर आप लगे रहें। तो मैं आपको बता रहा था कि च्यवनप्राश हमारा इसलिए बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। और आप खाएंगे, अभी पूरे जवान तो नहीं होंगे पर उससे आप महसूस करेंगे, एनर्जी महसूस करेंगे, कफ और बलगम और खांसी जैसी बीमारियां दूर होती हुई महसूस करेंगे। तो निश्चित रूप से आप उसका भी सेवन करिए और समय आएगा, प्रभु की इच्छा होगी तो हम इन अष्टवर्ग युक्त संपूर्ण अष्टवर्गों को डाल करके भी च्यवनप्राश आपको एक दिन खिलाने की ख्वाहिश रखते हैं, इसकी हम इच्छा रखते हैं। तो मैं बता रहा था कि क्षीर काकोली, तो ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुँचे। इसकी एक बड़ी विचित्र और अजीब कहानी है। यह यहाँ पर गंगोत्री के क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में ये उपलब्ध होता है, अन्यत्र बहुत कम मिलता है। तो ये पौधा हमें ये पता नहीं चला कि यही क्षीर काकोली है। यहाँ पर ये औषधि के रूप में यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और यहाँ के जो संत महात्मा हैं वो पहले से प्रयोग करते हैं। और हमने भी इसको बहुत समय, यहाँ जब हम गंगोत्री प्रवास में साधना काल में जब हम गुफाओं में रहते थे तो श्रद्धेय स्वामी जी और हम लोगों ने भी इस औषधि को कई बार सेवन किया। तो यहाँ पर इसको सालम गंठा के नाम से, सालम गंठा या सालम मिश्री के नाम से जाना जाता है। इसका जो कंद होता है वो एक तरह से प्याज की तरह से होता है, या अब बाहर से देखने में सफ़ेद लहसुन की तरह से होता है। कलियाँ जो देखने में लहसुन जैसा लगता है पर उसकी परतें उतरती हैं तो वो प्याज की तरह से परतें इसकी निकलती हैं। तो हमने सेवन किया सालम गंठा के नाम पर। तो यहाँ पर जो संत लोग हैं जो सर्दी शीतकाल में भी यहाँ पर रहते हैं, तो इसके कंद को निकाल करके वो संत लोग उसको सुखा करके पाउडर करके इसको लेते हैं। तो उससे वो बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत ताकत महसूस होती है, उसे सांस में पहाड़ों पे चढ़ने में सुविधा होती है, खाना कम भी मिले तब भी भूख कम लगती है, कमजोरी महसूस नहीं होती है। वो सारे गुण इस पौधों के अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर वो सारे तत्व मौजूद हैं जो एक कमज़ोर व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए ज़रूरी है, एक रोगी व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए ज़रूरत है, जिसके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई हो, उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करने के लिए जो ज़रूरत है, वो सारे गुण इस पौधे के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर हजारों साल से संत महात्मा लोग इसका सेवन करते आ रहे हैं और आज भी करते हैं। और ये नई बात थी कि यह वही पौधा है जो च्यवनप्राश के अष्टवर्ग के औषधि में क्षीर काकोली के रूप में वर्णन है। यह हमें पता चला और हमें बहुत खुशी हुई। तो इसके प्रयोगों को लेकर के हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, हम निर्भीक हैं।